कैसे होगी, लिखो इसमें। पर्व और पर्व संधियां पाई जाती कैसे क्रम में, एक लंबी कोशिका एक लॉन्ग सेल होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक्सियल या अक्षीय कोशिका क्या कहते हैं, अक्षीय कोशिका। और ये जो अक्षीय कोशिका होती है जो वल्लकुटीय कोशिकाओं से घिरी होती है। उसके अलावा इसमें क्या होगा, निचला अर्धभाग जो है वो पर्व संधि की वल्लकुटीय कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है, यानी इसकी स्थिति कुछ ऐसे होती है, आप ऐसे बनाओ। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, सेंटर में कौन सी होगी, सेंट्रल सेल, ठीक है, और किनारे पर कौन सी होंगी, कॉर्टिकल सेल। फिर ये ऐसे विभाजित हो जाती, तो ये दोनों क्या हो गई, केंद्रीय। और केंद्रीय कोशिकाएं कोई क्या बोलेंगे, इसमें लंबी होगी ना, ये ऐसे होगी, देखो ध्यान देना है। तो दूसरा एक डायग्राम और बनाएंगे, तो इसकी टीएस बनाई ना, इसकी एलएस और बनाएंगे, तब समझ आएगा। केंद्रीय या अक्षीय सेल, और ये क्या हो गई, वल्लकुटीय सेल। और इसके अलावा अब इसकी संरचना की बात करें तो ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होगा, दूसरी कोशिकाएं भी होंगी। शुक्र बारे में बनाओ। फिर उसमें क्या हो जाएगा, नोड और इंटरनोड। तो ये जो संरचना बनी वो क्या हो गई, पर्व संधि। और पर्व संधि को क्या कहते हैं, नोड।
और ये बीच में हो गई है ना, दो पर्व संधियों के बीच क्या बोलेंगे, पर्व या इसको पर्व या ठीक है। ठीक, तो पर्व हो गया, पर्व संधि हो गई। फिर आगे इसमें लिखिए केंद्रीय कोशिका क्या हो जाएगी, दो केंद्रीय कोशिका। देखो ऐसे ना फटाफट इनको इधर देखो, एक तो ये बन गया, दूसरे वाले में ना इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, फिर उसके बाद इसको यूं आगे बढ़ाओ, तब बनेगा। नहीं बन रहा, बनाओ, कोशिश करो। नहीं वो मिटाया तो सिखा दी, पूरा नहीं मिटाया। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हाथ में। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ही बनानी थी, थोड़ा इसको लंबा बनाना है, जो कारा में सेल्स बना रहे हो आप लोग, ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। नहीं बन रहा, तो आगे इसमें लिखिए देखो जिन्होंने गलत बनाया ना वो ध्यान देना सर, ये बनाया, तुम्हें बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी नहीं आ रही क्या, लंबी लंबी ऐसे बनाई, उसके बाद तुम गलती पता है क्या कर रहे हो, तुम ये दो बना दी तुमने बस, ठीक है बात खत्म। उसके बाद इसके किनारे से अलग से मत लेके जाओ, बल्कि इसको बड़ा करो ऐसे, यहाँ से फिर यहाँ जो ये कोने निकले हुए हैं ना, यहाँ से निकालो ऐसे, फिर इसको ऐसे करो, तब बनेगा ये ऐसे। गलत डायग्राम मत बनाओ, एक आदमी ने क्या किया, वो कुछ अलग ही अजीब ही बना दे, ये देखो ऐसे बनाओ इसको। अब लिखो इसमें जो सेंट्रल सेल्स होती है ना, सेंट्रल सेल्स से दो प्रकार की संरचनाएं बनती है, ठीक है। कौन कौन सी बनेगी, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, कभी कभी अनुपर्ण वगैरह भी बनते हैं, तो इसमें लिखो पहले सीमित वृद्धि की शाखाएं, दो प्रकार की संरचना, क्या लिखो, सीमित वृद्धि की शाखाएं। चक्रित क्रम में बनाएंगे, रोल जैसा बनाएंगे चारों तरफ गोलाई, और इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक पार्श्वीय शाखाएं, जो ये है।
ठीक है। इन शाखाओं में 5 से 15 तक पर्व और पर्व संधियां बनने के बाद वृद्धि रुक जाती है। 5 या 15, 5 से 15 भी 10 12 बनने के बाद ये रुक जाती है। 5 से 15 पर्व व पर्व संधियां बनाने के बाद इनकी वृद्धि, ये 5 लिखा है, रुक जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सीमित वृद्धि। कभी कभी इनके ऊपर क्या होता है, एक हरी छोटी एक कोशिकीय, एक कभी कभी एक द्वितीय पार्श्व वृद्धि, कोशिकीय, या उसी को क्या कहते हैं, अनुपर्ण। ये पार्श्व वृद्धि होती है उसे अनुपर्ण कहते हैं, जो एक कोशिकीय होती है और छोटी सी और हरे रंग की। ठीक है, आगे लिखिए इसमें। पर्व संधियों पर नर व मादा जनन अंग भी उपस्थित है, विकसित होते हैं। लिख लिया, नहीं लिखा, व्याकरण होती है ना वो इस तरीके से, पर्यायवाची वगैरह प्रत्यय वगैरह वो सब पूछ लेंगे। और हाँ, कंप्यूटर का भी होता है, कंपलसरी होता है। तो असीमित वृद्धि की शाखाएं जो होती हैं, ठीक है, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। असीमित वृद्धि की जो शाखाएं हैं उनमें क्या होता है, मुख्य अक्ष की किसी किसी पर्व संधि से एक या दो शाखाएं निकलती हैं और जिनकी वृद्धि अनादिकाल तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए मेन एक्सिस की मुख्य अक्ष की कुछ नोड्स, मतलब पर्व संधियों से ऐसी शाखाएं विकसित होती हैं ऐसी शाखाएं विकसित होती हैं जिनकी वृद्धि रुकती नहीं। जब तक पौधा पूरा कारा मर नहीं जाएगा ना तब तक वो वृद्धि करते रहेंगे, जब तक जिएंगी तब तक बढ़ेंगी। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, कक्षीय शाखाएं या दीर्घ पार्श्व शाखाएं। इन्हें कक्षीय शाखाएं या दीर्घ पार्श्व शाखाएं कहते हैं।
ठीक है, और ये भी क्या हो जाती है, पर्व और संधियों में विभेदित हो, मतलब उनके ऊपर भी पर्व और पर्व संधियां पाई जाएंगी। ठीक है, और पर्व संधियां पाई जाने के अलावा ये वृद्धि करते रहेंगी। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, प्राथमिक पर्व संधि कोशिका से। प्राथमिक पर्व संधि कोशिका से विकसित होती है क्या, असीमित वृद्धि के साथ। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए, अनुपर्णक। मुख्य तो संरचनाएं यही थी, दो ही है ना, दो प्रकार की संरचनाएं होती है, या कई बार अनेक प्रकार की कोशिकाएं है ना, ऐसे लिख लो, दो के अलावा निम्न प्रकार की संरचनाएं बनती, क्योंकि दो तो है ही है, असीमित वृद्धि की शाखा है और सीमित वृद्धि की शाखा है। जो स्टिप्यूल है यानी कि जो अनुपर्ण है वो हर जाति में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, किसी किसी में कई बार वो अनुपस्थित भी होता है। ठीक है, तो उसमें लिखिए यहाँ पे ऐसे पॉइंट डाल देना, अब तुम स्टार लगा के हैशटैग वो आपकी इच्छा है, यहाँ लिख लो अनुपर्ण। ठीक है, पॉइंट है। देखो खास बात क्या है, ज्यादातर जातियों में क्या होता है, जितनी सीमित वृद्धि की शाखाएं होंगी उतनी ही क्या होगी, अनुपर्ण की, है ना, तो इसमें लिखिए छोटी संरचना क्या कहलाती है, अनुपर्ण। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखिए अधिकांश जातियों में सीमित वृद्धि संख्या के बराबर, संख्या के बराबर होगी, यानी चार अगर सीमित वृद्धि की शाखाएं बनी तो अनुपर्णक भी कितने बनेंगे, चार। ठीक है, अब इसकी संरचना एक फोटो बना लो, फिर उसके बाद फिनिश। ठीक है, बढ़ो।
इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाना है इसको आगे। अपनी आंखों की सीलियरी मसल्स को ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करो। फोकल लेंथ सही होते ही तुम्हारे आंख के लेंस की ये तुम्हें जूम होके अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, कहा ना मैंने आंखों में फोकल लेंथ की करनी पड़ती है अपने आई लेंस। आगे लिखो ग्लोब्यूल, और ये क्या हो गया न्यूक्यूल। न्यूक्यूल में लिख लेना फीमेल स्टफ ऐसे, और ग्लोब्यूल क्या होता है मेल स्टफ। और दो नोड के बीच की जगह क्या बोली जाएगी, ये क्या होगी पर्व। पर्व को क्या कहते हैं इंटरनोड। और उसके बाद ये क्या हो गई सेकेंडरी लेटरल या द्वितीयक पार्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए सेकेंडरी लेटरल, पार्श्व होगी साइड। ठीक है, और ये मत भूल जाना कि बना क्या रहे हो, है ना। ये लिखना है इसमें ब्रांच ऑफ कारा, और यहाँ लिख लीजिए एलबी। ठीक है, बाकी की कहानी कल